इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है आपका सिंपल इंटरेस्ट रहने वाला है। और आप सभी को पता है कि हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 57 तक डिस्कस कर लिए थे। देखिए, क्वेश्चन नंबर में 58 की बात करता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर में किसकी बात करता हूँ? 58 की। कहता है कि ए सम अमाउंट टू बी ₹4876। बेटा, आपके पास सम अमाउंट टू बी यानी आपके पास अमाउंट की बात देता है। किसकी बात करता है बेटा? वो आपसे अमाउंट की बात करता है। कहता है अमाउंट मेरे पास है बेटा 4872। आपसे फिर आगे क्या बोलता है कि जो रेट है बेटा आपको क्या है? 4% पर एनम है। यानी आपको सर रेट भी पता है क्या है? 4% पर एनम ईयरली का दे दिया बेटा। और कहते हैं जो टाइम है बेटा वो कितने साल का मेरे पास? 4 ईयर का है। कितने साल का बेटा मेरे पास? 4 ईयर का। ठीक है। अगर अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ बेटा, मुझे क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए। क्या चाहिए बेटा मेरे को? प्रिंसिपल। तो आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते क्या? कि सर जो अमाउंट होता है, जो अमाउंट होता है सर, वो किसके बराबर होता है बेटा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। ठीक है। तो पहला काम बेटा मैं क्या निकालूंगा? सिंपल इंटरेस्ट। और मुझे प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए, मुझे प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए। तो चलिए इसको करते बेटा। तो बेटा अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल की, तो मुझे प्रिंसिपल नहीं पता, मैं मान लेता हूँ एक्स मान लिया। क्या मान लिया बेटा मैंने? एक्स। तो आप सभी को पता है सर जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होगा मेरे पास? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। करने को मैं डायरेक्ट भी करवा सकता था, पर एक बार मैं इसको प्रॉपरली करवा देता हूँ बेटा। प्रिंसिपल एक्स है बेटा, रेट 4 है, टाइम 4 है अपॉन 100। तो मैं कह सकता हूँ बेटा जो सिंपल इंटरेस्ट है मेरे पास क्या है? 16x/100। कितना है बेटा मेरे पास? 16x/100। ये मेरे पास क्या है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट। अभी मैंने जिक्र किया कि बेटा जी जो अमाउंट होता है वो क्या होता है मेरे पास? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बारे में होता है। अमाउंट आपको ऑलरेडी पता है कितना है सर? 4872 है। अगर प्रिंसिपल की बात करूँ तो आपने एक्स माना, और जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है बेटा वो कितना है मेरे पास? 16x/100 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, 4 5 जा 20। ठीक है। इन बेटा मेरे पास कितना हुआ सर? 4872 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4x/25 कह सकता हूँ। यहाँ से एलसीएम लीजिए, एलसीएम आपके पास कितना है बेटा? 25 आएगा। तो आपके पास ये क्या बेटा मेरे पास? 25x प्लस 4x, यानी मेरे पास कितना बेटा? मेरे पास मैंने बेटा ये 29x/25। और अमाउंट आपके पास क्या चले बेटा? 4872। क्या चले आपके पास? 4872। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर मैं कहता हूँ कि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए बेटा हमें एक्स की वैल्यू, तो आप क्या कहोगे सर? 4872 मल्टीप्लाई 25 अपॉन आप क्या कह सकते हैं? 29 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप? 29 कह सकते हैं। तो एक बार सभी बच्चे इसको सोल्व कीजिए, आंसर कितना आएगा मेरे को बताइए। जो सॉल्यूशन वो आप लोगों को करना पड़ेगा बेटा, जल्दी कीजिए। तो बेटा अगर मैं चेक करता हूँ क्या कि जब आप 4872 को 29 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है बेटा 168। कितना आता है बेटा मेरे पास? 168। अगर मैं एक्स की बात करूँ तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 168 की मल्टीप्लाई जब आप 25 से करोगे तो मेरे पास कितना है बेटा? 48200, यानी 42 रुपये। कितना रुपये बेटा? 42 रुपये। और यही मेरा किसका काम करेगा बेटा? प्रिंसिपल का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा मेरे पास? प्रिंसिपल का काम करेगा। क्लियर है बेटा? यानी अगर हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, उसको तुम आराम से कर सकते हो। बिल्कुल तुम्हें आसान सी अप्रोच बता रखी है मैंने। ठीक है, चलिए। क्योंकि ज़्यादा टाइम पास नहीं करना बेटा, लिमिटेड टाइम मिलता है। आप भी पेरेंट्स को कह के फ़ोन लेके आए हो, क्लास देख रहे हो, तो लिमिटेड टाइम में काफ़ी कुछ करना होता है। यानी वही बात है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीज़ होनी चाहिए आप लोगों के पास। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 59 की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा मैं? 59 की बात करता हूँ। तो कहते हैं एट वाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी अब आपसे क्या पूछता है? एट वाट रेट, यानी आपसे रेट की बात करें कि किस रेट से ए सम बिकम्स 1 into 1/2 टाइम्स इट सेल्फ। कहता है ए सम, कहता है एक सम यानी अमाउंट की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? वो अमाउंट की। कहता है कि वो कितना हो जाए? 1 into 1/2 टाइम्स इट सेल्फ। इट सेल्फ मतलब प्रिंसिपल की बात करेगा। किसकी बात करें बेटा? प्रिंसिपल की।
तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ क्या कि बेटा जो आपके पास अमाउंट आएगा 2 और 2 में एक ऐड किया तो बेटा 3, यानी क्या है तो 3/2 किसका, प्रिंसिपल का। क्या मैं अमाउंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो अमाउंट आया वो मेरे पास कितना है 3/2p आया, कितना बेटा 3/2p। अब उन्हें इट सेल्फ बोल रहा है तो मैंने प्रिंसिपल क्या मान लिया, तो यहाँ से हम कहते हैं बेटा जब इट सेल्फ की बात आती है तो लेट बी प्रिंसिपल मैं p मान के चलता हूँ, लेट बी प्रिंसिपल बेटा मैंने क्या माना, p माना, कितना माना p। अब एक बात बताओ, आपको अमाउंट पता है और आपको प्रिंसिपल पता है, क्या आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते? क्यों सर? अमाउंट हमें पता है क्या होता है सर, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर बोलो बेटा, 3p/2 कह सकता हूँ, नहीं कह सकता? प्रिंसिपल आपको p दे रखा है ऑलरेडी, प्रिंसिपल आपको ऑलरेडी p दे रखा है, प्लस का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 3p/2। अगर बेटा मैं यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो आप क्या कहोगे सर, प्रिंसिपल को राइट में ले आओ, तो मेरे पास कितना है बेटा 3p/2 माइनस का p, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है बेटा मेरे पास 1 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट सोल्व करना चाहो तो क्या बेटा एलसीएम 2 आएगा, तो लिखो सर 3p माइनस का 2p। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है बेटा मेरे पास क्या है p/2, कितना है बेटा मेरे पास p/2। आपको सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया, उसने बोला रेट के बारे में, किसके बारे में बोला बेटा, रेट के बारे में, ठीक है। और कहते हैं इट सेल्फ इन द 10 ईयर, उसने टाइम दे दिया कि वो कितना गुणा होता है बेटा 10 साल में, कितने साल में बेटा 10 साल में। कहते हैं एक अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 3/2 होता है, कितने साल में 10 साल में। तो कहते हैं किस रेट से हुआ होगा, तो सिंपल सी बात है सर, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टी बाई आप 100 कह सकते हो। सर अभी आपने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया, वो आपके पास क्या था p/2। प्रिंसिपल की बात करूँ तो p था, रेट मुझे नहीं पता, पर टाइम मुझे पता बेटा 10/100। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल कर सकता हूँ, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकता हूँ, यानी बेटा 10/2 इक्वल टू r कह सकता हूँ, क्योंकि ये 10 डिवाइड में है और लेफ्ट में जाएगा तो किसका हो जाए बेटा मल्टीप्लाई का, तो 10/2। अगर बेटा जी मैं रेट की बात करूँ तो रेट मेरे पास कितना है बेटा मेरे पास 5% आएगा, कितना है बेटा मेरे पास रेट जो होगा प्यारे बच्चों वो 5% आएगा। क्लियर है? उम्मीद करूँगा बेटा आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब की बार वाले माइनर में बेटा आपका जो मीन होना चाहिए वो कम से कम 60 होना चाहिए, कम से कम 60 बोलता मैं, कम से कम 16 होना चाहिए, 16। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द 2 डिफरेंट सोर्स। अच्छा कहते हैं बेटा मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 2 सोर्स की तरफ से, ठीक है, ऑन रुपीज़ 1500 फॉर 3 ईयर इज 1350, द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा एक बात सुनो बेटा, सीधी सीधी बात है, क्या कहते हैं मेरे पास 2 सोर्सेज हैं, 2 डिफरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑन रुपीज़ 1500 फॉर 3 ईयर इज 13.5। कहते बेटा अगर मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास एक प्रिंसिपल यहाँ पे बेटा, एक प्रिंसिपल यहाँ पे है, ठीक है, उसका टाइम कुछ होगा, बिल्कुल होगा सर। उसका रेट कुछ होगा सर, बिल्कुल होगा। और सब ये मैंने यहाँ पे लिखा बेटा प्रिंसिपल, क्या लिखा मैंने प्रिंसिपल। तो आप कह सकते हो सर उसका सिंपल इंटरेस्ट भी तो कुछ होगा, हाँ है ना, तो उसको रिप्रेजेंट कर दो मैं सिंपल इंटरेस्ट 1 से। जो सेकंड वाले का हो बेटा उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा सिंपल इंटरेस्ट 2 से। वैसे इतनी सी बात समझो। और कहते हैं सर इनका जो डिफरेंस है यानी सिंपल इंटरेस्ट जो आपके पास फर्स्ट जो भी आइटम था माइनस सिंपल इंटरेस्ट बेटा जो सेकंड आइटम है, उनका जो डिफरेंस है बेटा वो मेरे पास है 13.50। कितना बेटा 13.50, ठीक है। इनके डिफरेंस की बात कर दी। तो अगर मैं बात करता हूँ आगे क्या, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात सुनो, मुझे टाइम पता है, क्या पता है मुझे टाइम। क्वेश्चन ने टाइम दे दिया बेटा 3 साल का, कितने साल का बेटा 3 साल का, ठीक है। पर मुझे भाई रेट नहीं पता, क्या नहीं पता
ना तो मुझे ये रेट पता, ना मुझे ये रेट पता। अब कहता है कि डिफरेंट सोर्स, भाई जो मुझे कोई इंटरेस्ट जो मिला, लाइन पढ़िए एक बार आप सभी। कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्स ऑन किस पे बेटा, 1500 पे। तो जो प्रिंसिपल है ना बेटा, वो जो दो सोर्स की बात करते हैं वो 1500 रुपये, कितना बेटा मेरे पास 1500 रुपये। क्लियर है। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या सर, P इंटू यहाँ पे डिफरेंस, यानी मैं रेट ले लेता हूँ बेटा यहाँ पे R1, क्या ले लेता हूँ मैं R1, और यहाँ पे रेट लेता हूँ मैं R2, क्योंकि उसके डिफरेंस की बात की है। तो बेटा R1 अगर टाइम की बात करूँ तो वो भी देखेंगे अपॉन 100, ठीक है, माइनस सर अब सेकंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हो तो प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है, रेट शायद उसकी अलग होगी, मल्टीप्लाई टाइम भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 100, और बेटा मेरे पास कितना है 13.50। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं यहाँ से एक बात करूँ आपसे, क्या प्रिंसिपल और टाइम मेरा बिल्कुल बेटा सेम है, प्रिंसिपल और टाइम मेरा सेम है 1500, और टाइम कितना है बेटा मेरे पास 3 साल का, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कहेंगे सर, आप पिट्टी कॉमन कर लो, क्या कर लो बेटा पिट्टी को कॉमन, यानी पिट्टी को साइड लिख लो, और ये 100 है इसको साइड में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास R1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा R1। सेम यहाँ से पिट्टी था, पिट्टी का कॉमन ले लिया मैंने, के लिए बेटा पिट्टी को कॉमन, यानी पिट्टी से मैंने डिवाइड कर दिया, तो माइनस का, और 100 भी बाहर आ गया, तो बेटा मेरे पास क्या R1 माइनस का R2, और इक्वल टू कितना बेटा मेरे पास 13.50। क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें प्रिंसिपल पता है सर, पता है कितना है बेटा मेरे पास 1500, कितना बेटा मेरे पास 1500। क्या मुझे टाइम पता है सर, पता है कितना है 3/100, और बेटा रेट का जो डिफरेंस निकाल R1 माइनस का R2, और मेरे पास कितना है बेटा 13.50। अब इसको सोल्व कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अगर ये चीज़ मल्टीप्लाई में, ये चीज़ किस में बेटा मल्टीप्लाई में, राइट में जाएगी तो किसकी हो जाएगी, डिवाइड की हो जाएगी। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ क्या, मैं लिखता हूँ बेटा R1 माइनस का R2 जो आएगी बेटा वो कितना है मेरे पास 13.50 मल्टीप्लाई 15 सॉरी मल्टीप्लाई नहीं बेटा, ये मल्टीप्लाई में थे, यहाँ पे डिवाइड का हो जाएगा, तो 15 गुना 3 कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ। अब इसको अप्रोच कर लो, डेसिमल के बाद 1 0 तो कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास ये आएगी बेटा 135 15 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10। अब इसको अप्रोच कर लो, 3 45 चौकी 60 5 75 छिक्की 90 7 5 8 20 90 35, यानी 59 जा कितना होता है बेटा मेरे पास 135 होता है। और देन यहाँ से अगर मैं बात करूँ 3 जा कितना होता है मेरे पास 9 होता है, तो मेरे पास कितना बेटा 3/10 आएगा, और 3/10 को आप कह सकते हो 0.3, और बेटा क्या लगाओगे परसेंटेज। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, तो सॉरी मैं रेट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं रेट की। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 0.3%, कितना है बेटा मेरे पास 0.3%। क्लियर प्यारे बच्चों। आपको जो डिफ़िकल्टी का सामना करना होगा, क्या होगा आप लोगों ने, वो यहाँ पे किया है सर, आपने PT/100 कैसे निकाल दिया। तो मैं इसको एक साइड में एक अप्रोच के साथ बताता हूँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। बाकी का काम आप आराम से कर सकते हो। देखो जैसे मेरे पास था बेटा, वो सोल्व करवाने की कोशिश करो, मैंने PRT/100 था, ठीक है, यहाँ पे रेट अलग थी, सेम बेटा PR2/100 था। मैंने कॉमन क्या लिया, कॉमन का मतलब क्या बेटा, अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ, यहाँ पे LCM 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या है बेटा सेम चीज़ आएगी PR1T माइनस का PR2 और T। मैंने क्या बोला, दोनों केस में प्रिंसिपल और टाइम सेम है भाई, इस केस में प्रिंसिपल सेम था, इस केस में प्रिंसिपल सेम था, इस केस में टाइम दोनों में क्या था सेम था। तो मैं कहता हूँ बेटा PT है ना, PT को सारे में से कॉमन ले लो, चलो बेटा कॉमन, यानी PT से डिवाइड कर दो नोमिनेटर को। जब PT से डिवाइड करोगे तो देखो एक बार बता देता हूँ, PR1T अपॉन मैंने PT से डिवाइड किया सेम बेटा, PR2 अपॉन मैंने PT से डिवाइड किया, तो ये कंडीशन होती है कि आपको PT से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी बेटा मल्टीप्लाई भी। तो PT से PT कैंसिल, PT से PT कैंसिल, तो मेरे पास क्या बेटा PT R1 माइनस R2, कितना है बेटा मेरे पास R1 माइनस R2। क्लियर बच्चों। तो मैं डायरेक्ट भी जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन की बात करूँ, अगर मैंने लिखा 2x² माइनस का 4x,
तो पहली चीज़ सर इसमें से कॉमन क्या आएगा, सर एक तो आप 2 को कॉमन ले लो, तो मेरे पास क्या है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा। अब एक चीज़ आप और भी क्या कह सकते हो, सर आप एक काम करो ना, एक्स से भी तो डिवाइड कर सकते हो, तो आप यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, तो 2x अंदर क्या है बेटा एक्स माइनस वन, क्या है बेटे पास एक्स माइनस वन। तो ये चीज़ थी। तो मेरे हिसाब से अब आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने वहाँ पे अप्रोच लगाई थी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर मैं इसी चीज़ को एक बार दोबारा से रिपीट करवाता हूँ क्या, कि मेरे पास बेटा PR1T माइनस का PR2T अपॉन 100, तो बेटा आपने क्या कॉमन लिया, PT कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचेगा बेटा R1 माइनस का R2 अपॉन 100। सेम चीज़ वहाँ पे करवाई थी हमने। क्लियर प्यारे बच्चों? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए हुए हैं आप लोगों के सामने, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर दोगे आराम से, हर क्वेश्चन को आराम से कर दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट, ठीक है, इज 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है, हाँ जी बिल्कुल है, एक अमाउंट पे, इज 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल। कहते हैं बेटा कि मेरे पास 9/16 है, किसका, प्रिंसिपल का। जो सिंपल इंटरेस्ट है बेटा वो कितना है मेरे पास, 9/16 है, किसका, प्रिंसिपल का। इफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज एंड द टाइम इन ईयर बी इक्वल। कंडीशन क्या दे रहा है, कंडीशन सुनो। कंडीशन कह रहा है बेटा कि जो आपके पास रेट होगा, जो आपके पास रेट होगा और जो टाइम होगा वो दोनों सेम है, वो दोनों क्या बेटा सेम है, ठीक है। आगे कहते हैं देन टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल इज लेंट आउट इज। कहता है टाइम बताओ, आप क्या बताओ बेटा टाइम। तो अगर मैं कहता हूँ बेटा रेट और टाइम मेरा इक्वल है, तो मैं कहता हूँ सर एक काम कीजिए, आप टाइम मान लो एक्स मान लो, क्या मान लो बेटा, टाइम को मैंने एक्स मान लिया, क्या मान लिया मैंने, एक्स ईयर। और मैंने टाइम को एक्स ईयर मानना है, तो बेटा जो रेट आएगा वो एक्स ईयर नहीं आएगा, वो एक्स परसेंटेज में आएगा। किस में बेटा, वो परसेंटेज में। क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिर से पढ़ना, उसने बोला है कि द नंबर रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज, ठीक है, जो आप नंबर लोगे वो परसेंटेज में लोगे, और कहते हैं टाइम किस में लोगे बेटा, ईयर में लोगे। तो मैंने एक्स मान लिया, तो टाइम एक्स ईयर हो गया, रेट एक्स परसेंट होगा, और दोनों के बेटा आपस में इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब मैं डायरेक्ट सोल्व करता हूँ क्या, कि सर आपने बता रखा है जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है बेटा, P/R/T/100 होता है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो बेटा 9P/16 कह सकता हूँ, तो 9P/16 प्रिंसिपल, रेट एक्स हो गया, टाइम एक्स हो गया, अपॉन 100 कह सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल क्या हो गया, कैंसिल। तो बेटा मेरे पास क्या है 9/16 एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अब कई बच्चे यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई एक्स है ना वो 2x करके आते हैं, क्या करके आते हैं बेटा 2x। ये गलती मत किया करो कि जब आप एक्स मल्टीप्लाई एक्स को 2x करके आते हो, नहीं। मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है बेटा कि यहाँ पे आपके पास पावर 1 है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे पावर आपके पास 1 है। तो कंडीशन ये होती है कि जब आपका बेस सेम होता है, क्या होता है, ये एक एक्सपोनेंशियल होता है बेटा, क्या होती है, एक्सपोनेंशियल होते हैं। जब आपका बेस सेम है तो पावर आपकी ऐड हो जाती है, तो बेस को तो रखो एक, एक्स का एक्स, 1 + 1, तो बेटा ये हो गया एक्स की पावर 2, क्या बेटा मेरे पास एक्स की पावर 2। और यहाँ पे बच्चे बड़ी गलतियाँ करते हैं, आप लोग मत करना। जो नॉर्मल बच्चे हैं ना, जो 9th क्लास के भी बच्चे हैं, वो भी यहाँ पे मिस्टेक मार देते हैं। तो ये आपसे गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। देखिए आगे, तो आपके पास ये कंडीशन आ गई 100 के इसमें बेटा डिवाइड में कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट में, तो किसका होगा, मल्टीप्लाई का। किसका होगा बेटा, ये मल्टीप्लाई का। अगर आपको दाएं बाएं से कोई आवाज़ आए तो बेटा इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि शाम, आपको भी पता है शाम के टाइम में फैमिली के काफ़ी मेंबर आते हैं, तो ऐसा होता है। तो 9/16 है, और मेरे पास के बेटा x²/100। तो मैं फिर से कहता हूँ सर 9 × 100 अपॉन में आप लिखो 16 इक्वल टू क्या है बेटा मेरे पास x²। तो आप इसको अप्रोच करते हैं, 4 4 = 16, और चलो करना क्यों है, देखो करना क्यों, देखो बता देते एक बार, 16 हो गया। x की वैल्यू निकालनी, तो अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट आएगा, 9 × 100/16। तो मैं इसको क्या कहता हूँ, अलग अलग कर लो सर, 9 का स्क्वायर रूट अलग से करो, 100 का अलग से करो, और बेटा 16 का अलग से करो। तो सर जो 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होते हैं, 100 का कितना होता है बेटा 10 होता है, और 16 का कितना मेरे पास 4 होते हैं। तो कितना है बेटा मेरे पास ये 2 2 = 4, 2 5 = 10। यानी अगर मैं x की बात करूँ तो मेरे पास कितना बेटा 15/2 आया। जब आप इसको फ्रैक्शन में बात करोगे
तो बेटा फ्रैक्शन में जब आप बात करो तो कितना है मेरे पास 7 × 1/2, यानी मिक्स फ्रैक्शन की बात हो गई। कुछ बच्चों को नहीं पता, देखो बेटा 2 से भाग किया कितने पे आया, 7 पे 1 आया। तो हम पहले क्वोशिएंट लिखते हैं, फिर रिमाइंडर लिखते हैं, और फिर अपना डिविडेंड लिखते हैं, सॉरी डिवीज़र लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा हम? डिवीज़र। तो क्वोशिएंट कितना बेटा 7 × 1/2। तो एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास 7 × 1/2। क्वेश्चन ने टाइम के बारे में पूछे, किसके बारे में पूछे बेटा? टाइम। तो यहाँ से आप ईयर लगा देंगे। अगर वो रेट के बारे में पूछता तो आप लिखते सर 7 × 1/2%। क्या लिखते बेटा? 7 × 1/2%। क्लियर है? अब आप सोचो सर आपने स्क्वायर रूट अलग अलग कैसे किया। तो देखो एक रूल बताता हूँ क्या। अगर मैं लिखता हूँ बेटा आपके पास कोई 2 नंबर है ए बी, और आपको उसका स्क्वायर करना है, तो मल्टीप्लाई में तो आप पहले कहोगे सर ए का अलग से स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई बी का अलग से स्क्वायर करो। एक ही कंडीशन होती है। सेम अगर मेरे पास स्क्वायर रूट आ जाए, क्या जाए बेटा मेरे पास स्क्वायर रूट, तो कंडीशन यही कहता है कि आपको ए का अलग से स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, और बेटा मुझे अलग से बी का अलग से क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ये कंडीशन हमें लेकर चलनी पड़ती है। अगर सेम चीज़ अगर मेरे पास ये आ जाता है बेटा, जैसे आपने लिखा AB/C, यानी ऊपर मेरे पास प्रोडक्ट है और नीचे बेटा सिंगल टर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके पास फ्रैक्शन में आ जाए तो नोमिनेटर का अलग लिखो बेटा √AB, और डिनोमिनेटर का आप अलग लिखो। अब आपने देखा सर इसके अंदर भी आपके पास मल्टीप्लाई, तो हम क्या लिखेंगे सर? इसका अलग कर दीजिए, और जो आपके पास डिनोमिनेटर था उसको अलग कर दीजिए। तो ये कंडीशन है, और ये आप प्रैक्टिस करोगे सारी चीज़ें सीख जाओगे, तो ज़्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं आप लोगों को, पर बस मेहनत करते जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गजब का क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से ये आपके एमटी में आएगा ही आएगा, जो बंदा पेपर डिज़ाइन करेगा, क्योंकि उसने इतना ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रखा है बच्चे से कि उसको सोचने पर मजबूर करेगा। एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 62। कहते बेटा इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स इज वाई। अच्छा, कहते एक्स के ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मेरे पास वाई है। तो कहने का मतलब बेटा मेरे पास जो पहला केस की बात करूँ, मैं केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ कि आपके पास प्रिंसिपल x रुपये है, ठीक है, उसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट है बेटा वो मेरे पास y है। कितना है? y। कहता है सेम टाइम और सेम रेट से, सेम टाइम और सेम रेट, आगे बात करेंगे। और जब आप केस सेकंड लेके चलो, क्या लेके चलो आप? जब केस सेकंड लेके चलो तो कहते हैं सो एंड दैट ऑन y इज z। कहते हैं बेटा जब आपके पास प्रिंसिपल y हो जाए तो उसके पास जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो मेरे पास z आएगा। कितना है मेरे पास? z। कहते हैं फॉर द सेम रेट एंड सेम टाइम। अगर मैं यहाँ पे रेट की बात करूँ तो कुछ भी मान लो, मैंने कहा R% मान लिया। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो मैंने t ईयर मान लिया। कितना मान लिया बेटा? मैंने t ईयर। तो सेम इस केस में बेटा जो रेट होगा वो मैंने क्या माना? R% माना। और सेम बेटा मैं टाइम की बात करूँ तो मैंने कितना माना? t साल मान लिया। ठीक है, तो कहते हैं इनके बीच में रिलेशन बताओ भाई। क्या बताओ? रिलेशन। तो सीधी सीधी बात है भाई सर, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P × R × T/100 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे सिंपल इंटरेस्ट पता है कितना y है, प्रिंसिपल कितना है बेटा x, r मुझे पता है R/T/100 कह सकता हूँ? नहीं कह सकता? कह सकते हो सर, कोई मना ही नहीं है। ठीक है, सेम बेटा अगर मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो क्या कहोगे सर? P × R × T/100। मैं केस सेकंड की बात करूँ बेटा तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट वो मेरे पास z है, तो z इज इक्वल टू y × R/T/100 कह सकता हूँ। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल के रख सकते हो यहाँ पे, पर वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं छोटी सी बात बताता हूँ, देखो यहाँ पे RT है, यहाँ पे भी RT है, सॉरी स्मॉल RT। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने बोला कि जो आपका रेट और टाइम दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। तो अगर ये x मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो किसका हो जाएगा? डिवाइड का। तो लिख सकते हो बेटा y/x कह सकता हूँ, और लिखो बेटा RT/100, RT/100। ठीक है, इसको नाम दे दो स्माइल। क्या नाम दे दो बेटा? स्माइल। ठीक है, सेम अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो Z/Y भी कह सकते हो सर RT/100। क्या कह सकते हो बेटा? RT/100, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर स्टार। राइट साइड में देखो क्या दोनों चीज़ सेम है? RT/100 और बेटा RT/100। तो कंडीशन कहते हैं या तो आपकी लेफ्ट की वैल्यू और बेटा राइट की वैल्यू, इनमें से कोई भी एक वैल्यू दोनों इक्वेशन में सेम आ जाए तो उनको आप कंपेयर कर दो। क्या कर दो बेटा? कंपेयर। या कंपेयर नहीं समझ रहे तो यहाँ से देखो RT/100 की वैल्यू कितनी मेरे पास? y/x है, तो यहाँ पे RT/100 की वैल्यू को पुट कर दो। ये भी कह सकते हो सर RT/100 y/x है, तो आप एक काम करो इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट करोगे तो मेरे पास क्या है? Z/y इज इक्वल टू y/x। क्या बेटा मेरे पास यहाँ पे जो आएगा बेटा वो मेरे पास क्या आएगा? Z/y इक्वल टू
वाई बाई एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो आप? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जेड की मल्टीप्लाई किससे हो गई? एक्स से। और वाई मल्टीप्लाई वाई, अभी पीछे पढ़ाया था ना, एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या होता है बेटा? एक्स स्क्वेयर होता है। तो वाई मल्टीप्लाई वाई क्या होगा बेटा? मेरे पास वाई स्क्वेयर होगा। क्या होगा आपके पास? वाई स्क्वेयर। तो आप कह सकते हैं कि सर जो वाई स्क्वेयर जो आएगा वो मेरे पास क्या है? जेड एक्स आएगा। तो आप अपना ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका क्या है बेटा? बी है। ऑप्शन क्या है बेटा आपका? बी है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कहते हैं व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय ए सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर एंड दैट ऑफ 9 ईयर। अच्छा, उसने रेशियो की बात की है। किसकी बात की बेटा? रेशियो की बात की है। तो मैं कहता हूँ सर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट एक कोई प्रिंसिपल होगा उसका सिंपल इंटरेस्ट रेशियो, और आपके पास कोई दूसरा प्रिंसिपल होगा उसका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आपको निकालना है किस रेशियो में आ सकता है। अगर रेशियो की बात कर रहा है तो बेटा मैं कह सकता हूँ सर SI1 अपॉन SI2। आपको फॉर्मूला पता है सर, पी आर मल्टीप्लाई टी बाई 100 होगा। बाई क्या हो बेटा? 100। तो मैं कह देता हूँ बेटा 100 से 100 क्या होगा? कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आएगा? P मल्टीप्लाई आर बाई टी और बेटा P मल्टीप्लाई आर बाई टी। अब PRT को PRT से कैंसिल मत कर देना, क्योंकि कंडीशन दे रहा है वो सुन लो एक बार। कंडीशन क्या कह रहा है बेटा कि जो आपके पास जो भी सम है कोई दिक्कत नहीं है, सेम रेट से, पर टाइम चेंज कर दिया। क्या कर दिया बेटा? टाइम चेंज कर दिया। और प्रिंसिपल भी सेम है। तो रेट से रेट क्या होगा बेटा? मेरे पास कैंसिल हो गया। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल क्या होगा? कैंसिल। पर जब टाइम चेंज करते तो कहते हैं जो टाइम है वो एक 6 साल को रिप्रेजेंट करता है, और बेटा एक टाइम जो कितने साल को रिप्रेजेंट करता है? 9 साल को। तो 6/9 आएगा। तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो आपके पास कितना है? 2/3। कितना है बेटा मेरे पास? 2/3। तो आप कह सकते हैं कि सर जो सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो मेरे पास आएगा 2:3। कितना है बेटा मेरे पास? 2:3। और आपके ऑप्शन में ये नहीं है तो आप कहेंगे सर नन ऑफ दीज। क्या कहेंगे बेटा? नन ऑफ दीज। क्लियर प्यारे बच्चों? क्लियर प्यारे बच्चों? चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं 64 क्वेश्चन। इसको आप शायद खुद कर लेंगे। कहते हैं विच सम विल बी अमाउंट ऑन रुपीज़। तो कहते हैं मेरे पास अमाउंट दे दिया बेटा, कितने दे दिया? 7,000 रुपये दे दिया। जो टाइम है बेटा वो मेरे पास कितना है? 5 साल का है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बेटा रेट है ना वो मेरे पास है 3 × 1/3%। सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट है तो पर एनम की बात करें, 3 3 9 और 1 10, यानी 10/3%। तो आप निकाल सकते हैं क्या? सर प्रिंसिपल आप क्या मान लीजिए? एक्स मान लीजिए। मैं इसको अपने डायरेक्ट वाले मेथड से भी करवा सकता था, पर सोचा कि फिर बच्चे ज़्यादा पजल होंगे, तो एक बार उनको अप्रोच से करवा दो अच्छे से। तो मुझे पता है क्या सर, जो सिंपल इंटरेस्ट आपने बता रखा क्या होता है, मैंने तो क्या बता रखा, आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो। तो PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट मुझे नहीं पता, पर प्रिंसिपल पता है सर एक्स है। आर मुझे पता है 10/3 है, आपने अभी बताया है। टाइम बेटा 5 साल है, और अपॉन में 100 कह सकता हूँ। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है बेटा 3 दूनी 6, x/6 आएगा। कितना है बेटा मेरे पास? x/6। अगर अमाउंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? अमाउंट की। अमाउंट प्रिंसिपल प्लस क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। अमाउंट आपके पास 7,000 रुपये है, प्रिंसिपल आपके पास x है, और सिंपल इंटरेस्ट बेटा आपके पास x/6 है। तो एलसीएम ले लो, 6 × 6 तो कितना है बेटा? 7x/6 कह सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा सर? 7,000 जो होगा वो मेरे पास कितना आएगा? 7x/6 के बराबर आएगा। ठीक है, 7,000 को 7 से भाग कर दो, कितना बेटा? 1,000। और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बेटा मेरे पास? 6,000 आ जाएगा। कितना है मेरे पास? 6,000 रुपये। ये आपका क्वेश्चन बेटा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। कहते हैं रजनी एंड मोहिनी डिपॉजिट ₹3,000 एंड 4,000 इन ए कंपनी। देखो बेटा, एक लड़की रजनी है, ठीक है, और एक रजनी मोहिनी है। तो रजनी और मोहिनी को मार दो गोली, मैं आप में से कोई बच्चा उठा के चलता हूँ। ठीक है, जैसे एक बच्ची ले ली मैंने कनिका,
कौन ले बेटा, कनिका। और एक बच्ची ले ली बेटा मैंने कनिका, और क्या नाम है, अभिलाषा। हाँ, क्या ले ली बेटा मैंने, अभिलाषा। देखो, एक बच्ची कौन ली बेटा, कनिका ली, और एक बच्ची कौन ले ली मैंने, अभिलाषा ले ली। कहता है कि बेटा कि जो कनिका है वो कितने डिपॉजिट करती है बेटा, 3,000 रुपये करती है, और जो अभिलाषा है बेटा वो कितने रुपये करती है, 4,000 रुपये करती है, यानी कंपनी। और कहते हैं बेटा रेट जो है वो कितना मेरे पास 10% है, ठीक है। और कहता है दोनों का रेट सेम है, दोनों का रेट क्या बेटा, सेम है। इसका भी रेट जो होगा बेटा वो कितना होगा मेरे पास, 10% होगा। पर कंडीशन ये है कि जो ये गुड़िया है, कनिका जो गुड़िया है, वो कहती है वो 3 साल के लिए पैसा डिपॉजिट करती है, और जो अभिलाषा गुड़िया बेटा वो करती है 2 × 1/2 ईयर के लिए, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लो इम्प्रॉपर में, 2 2 4 4 1 5 यानी 5/2 ईयर, ठीक है। तो कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट रिसीव बाय देन, कहते हैं जो इनका अमाउंट निकले, यानी हमें क्या निकालना है, इस कंडीशन में इसका अमाउंट बताओ भाई क्या आएगा, और इस कंडीशन में बेटा इसका भी क्या बताओ, अमाउंट बताओ, ठीक है। ये बैंक में गई, कौन से बैंक में गई, तुम्हारे RPS का HDFC बैंक में, किस में बेटा, HDFC बैंक में गई है, ठीक है। इसने 3,000 रुपये जमा करवाए, इसने 4,000 रुपये जमा करवाए। बैंक ने कहा कि हम इस आपको ये रेट के हिसाब से जमा करवाएंगे 10% के हिसाब से, और 3 साल के लिए। तो बैंक वाले इसको क्या देंगे, अमाउंट देंगे, यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जो उस पर इंटरेस्ट लगा है। तो पहले हम क्या करते बेटा, कनिका का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो क्या हो बेटा, P × R × T / 100। प्रिंसिपल की बात करूँ तो बेटा कितना मेरे पास 3,000 है, रेट 10 टाइम 3/100, 2 0 2 0 कैंसिल, 3 3 9। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बेटा मेरे पास 900 आया, कितना मेरे पास 900। अगर मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट 900 आया है तो आप अमाउंट कह सकते हो, क्या कह सकते हो बेटा, अमाउंट। तो कहोगे सर 3,000 में आपको कितना ऐड करना है, 900 ऐड करना है, ठीक है। ये किसका अमाउंट आएगा बेटा, कनिका का अमाउंट आएगा। सेम बात बेटा मैं किसके अमाउंट की बात करूँ, अभिलाषा के अमाउंट की बात करूँ, तो यहाँ से भी आप क्या निकालो बेटा, सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, P × R × T / 100। अगर यहाँ से मैं प्रिंसिपल की बात करूँ तो कितना बेटा मेरे पास 4,000 है, रेट की बात करूँ तो बेटा 10 है, और टाइम की बात करूँ तो मेरे पास 5/2 है, और अपॉन में गया बेटा मेरे पास 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 2 5 10, और 25 पापा 25, ठीक है। और यहाँ से कितना 25 चौका 100 बेटा, कितना है मेरे पास 1,000 रुपये, कितना है बेटा मेरे पास 1,000 रुपये, ठीक है। तो ठीक है, तो बेटा अगर मैं यहाँ से अमाउंट की बात करूँ, किसके अमाउंट की बात करूँ, मैं अभिलाषा के अमाउंट की बात करूँ, तो बेटा 4,000 तो उसके पास थे ही, इंटरेस्ट कितना मिल गया उसे 1,000 रुपये, तो अमाउंट कितना हो मेरे पास 5,000 रुपये हो गया। और सेम बेटा मैं यहाँ से बात करूँ तो ये मेरे पास कितना होगा 3900, कितना बेटा 3900। तो कहते हैं भाई इनके अमाउंट का डिफरेंस बताओ, क्या बताओ बेटा, डिफरेंस। एक बार चेक कर लेते कहीं गलती तो नहीं हुई ना, 2 5 10 25, 25 चौका 2 0 2 0 कैंसिल, 25 चौका 100, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कहते बेटा डिफरेंस ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय देन, यानी इनके अमाउंट का डिफरेंस बताओ। तो बेटा 5,000 में से कितना घटा दो, 3900 घटा दो, तो 0 0 10 में से 9 गया 1, और 4 में से 3 गया 1, 1,100 रुपये। तो बेटा जो इनका डिफरेंस आएगा अमाउंट का वो कितना आएगा मेरे पास 1,100 रुपये आएगा, कितना बेटा मेरे पास 1,100 रुपये आएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। $67 क्वेश्चन देखिए बेटा, कहता है कि इक्वल सम ऑफ 7,200 वर लैंड टू मेगा एंड पेरिया एट द 5% पर एनम ऑफ पीरियड ऑफ 4 ईयर एंड 5 ईयर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट पेड बाय द मेगा एंड पेरिया। तो अभी डिफरेंस की बात कर रहा है, किसके इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात कर रहा है। ये ऐसा वाला मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ पर उसमें कोई नाम नहीं था। देखो अब मैं 2 बच्चों का नाम लेके चलता हूँ, जैसे युग का नाम ले लिया मैंने, किसका नाम ले लिया, युग का, और एक बच्चा दक्ष का ले लेते हैं, हाँ दक्ष का, किसका नाम ले लिया मैंने, युग का और दक्ष का, 2 बच्चे हैं। कहते हैं कि इक्वल सम ऑफ कितना बेटा 7200 रुपये, ठीक है। युग ने भी 7200 रुपये लिए बेटा और दक्ष ने भी कितने लिए बेटा 7200 रुपये लिए, यानी प्रिंसिपल का काम करेगा, उधार लिए हैं, ठीक है। कहते हैं रेट जो है, रेट दे दिया बेटा 5% पर एनम, इसकी रेट जो बेटा वो क्या होगी मेरे पास 5% पर एनम। कहते हैं बेटा इसका जो टाइम पीरियड है वो 4 साल का है, और बेटा इसका जो टाइम पीरियड बेटा वो 5 साल का है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट पेड बाय युग एंड दक्ष, यानी इनके
सिंपल इंटरेस्ट का बताओ डिफरेंस कितना आएगा। इंटरेस्ट की बात करें तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ बेटा तो पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होगा। ठीक है, सेम बेटा पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होगा। इसको 1 से रिप्रेजेंट कर दो, इसको 2 से रिप्रेजेंट कर दो, तो कर दो चलो। 7200 5 गुना 4/100। तो मल्टीप्लिकेशन आप सभी करेंगे जल्दी से, देखते कौन जल्दी करता है। 5 गुना 5/100 कैंसिल। ठीक है, तो बेटा 72 गुना 5 चौका 20, 2 2 4 और 7 दूनी 14। ठीक है, 1440 हो गया बेटा सिंपल इंटरेस्ट इसका। और सेम इसकी बात करूँ बेटा 72 गुना 25 होगा, तो 20 का तुमने 1440 निकाल ही दिया, 5 से मल्टीप्लाई और कर दो, 5 दूनी 10, 7 5 35 1 36। अच्छा, ये इसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा, यानी सर 1440 में 360 ऐड कर दो। अब अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, ये S1 और ये S2 है। यहाँ पे 1440 रुपये, यहाँ पे 1440 थे पर कितने ज़्यादा आ गए 360। तो कह दो सर कि जो इनका डिफरेंस आएगा वो मेरे पास कितना आएगा 360 रुपये का आएगा। कितने रुपये का बेटा 360 रुपये का। ये डेटे वैसे करके दिखाऊँ, देखो इसको जब आप ऐड करोगे तो 0 6 और 4 10 और 4 और 3 7 7 और 1 8 1800। 1800 में 1440 माइनस कर देना, और आपके पास डिफरेंस आ जाएगा दोनों का 360 ही आ जाएगा। देख बेटा नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 68 पे। कहते हैं एट द व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विल ए सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर। अच्छा, कहते बेटा कि सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर। तो प्रिंसिपल में पी मान लेता हूँ, जो बेटा अमाउंट होगा वो कितना होगा डबल होगा 2p। अगर मैं यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो कह सकते हो सर क्या आएगा 2। देखो आपने एक बात नोटिस की होगी, ऐसा क्वेश्चन आपके पास चौथा रिपीट हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और बेटा ये वाले क्वेश्चन आपके HSSC और CGL में भी पूछे जाते हैं। जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं ना बेटा, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो बेटा अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो बेटा मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास P आ जाएगा। ठीक है सर, टाइम उसने दे ही दिया, कितने साल में बेटा 8 साल में डबल होता है। किस रेट से होगा, तो सर सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा मेरे पास P × R × T बाई 100। और सिंपल इंटरेस्ट कितने बेटा मेरे पास P आया, P × R × T 8 है बेटा अपॉन 100। P से P कैंसिल। अगर मैं रेट की बात भी करूं तो बेटा यहाँ से देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 50 पे गया। ठीक है, 2 2 4 25 पे गया। तो 1 = R × 2/25 कह सकते हो, इसको पलट दो 25/2 R कह सकता हूँ। अब इसको सोल्व कर लेना, तो ये फ्रैक्शन में बेटा 12 × 1/2, यानी जो बेटा रेट आएगा वो मेरे पास कितना है 12 × 1/2। अब परसेंटेज में रेट की बात करें तो आप क्या कहोगे सर 12 सही है बेटा 2%। इस रेट से अगर मैं पैसा लेता हूँ तो 8 साल में डबल होगा बेटा। कैसे साल में डबल होगा बेटा, वो 8 साल में जाके डबल होगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है तो उसको अच्छे से अप्रोच करो बेटा, मज़े आ जाएंगे आप लोगों को भी और ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि क्लास भी आपकी 38-39 मिनट की हो जाएगी, लंबी क्लास हो गई बेटा। ठीक है, एक लेक्चर ही हो गया आपका 40 मिनट का जो होता है। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा, मन लगा के करना, और बाकी ये क्वेश्चन जो आप खुद से ट्राई करना। हाँ, ये जो बाकी की जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बाद में करवाऊँगा। कल आपको अपना मॉड्यूल लेके आना है। क्या लेके आना बेटा आपको, कल आपका अपना मॉड्यूल लेके आना है। कल मॉड्यूल को फिल करते और देखते आप लोगों ने कितना अपने आप से उसको ट्राई किया है, क्योंकि आप लोगों ने बोला सर हम मॉड्यूल खुद कर लेंगे, आप बस असाइनमेंट पे फोकस कीजिए। तो हमने असाइनमेंट ही किए बेटा, NCERT प्लस असाइनमेंट। अब ये भी तो चेक करें, क्रॉस चेक कि आपने मॉड्यूल कंप्लीट किया या नहीं किया, फिल किया या नहीं किया। तो कल सभी बच्चे अपना मॉड्यूल लेके आएंगे, मॉड्यूल को डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, और आपकी जो रात्रि है वो अच्छी रहे बेटा, मस्त सो, अच्छे से सो। बाय।